देखो हम लिखा है सर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, क्वेश्चन का कहना क्या है सर, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले ध्यान रखना वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है यदि उसकी परिमिति का अंतर, परिमिति का जो डिफरेंस है, दोनों परिमिति का अंतर जो है 24 मीटर है, तो दोनों वर्गों का बनाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। सबसे पहले कैसे बनाना है देखिए, चूंकि माना कि वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, कितना मान लिए, तथा दूसरी बार की भुजा लिखना ऐसे लिखेंगे, माना कि पहली बार की भुजा x मीटर तथा दूसरी वर्ग की भुजा कितना मीटर, y मीटर। पहली बार की भुजा x मीटर और दूसरी बार की भुजा कितना मीटर, y मीटर। इसको सॉल्व करना है। अब दोनों के क्षेत्रफलों का योग कितना दिले, 468। ध्यान देना सपोर्ट पर, 1 मिनट में क्वेश्चन बन जाएगा। लिखेंगे वर्ग के क्षेत्रफल बराबर तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ध्यान देना, अब दो का क्षेत्रफल है तो डायरेक्टली चलते हैं ऐसे कि पहला क्या हो जाएगा x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर बराबर कितना हो गया 468। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट। किसको नहीं समझ में आया से बताना हमको। हम लिखे क्या कि दो वर्ग है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। माना कि पहला वर्ग की भुजा x है, दूसरा वर्ग की भुजा y है, दोनों के वर्गों का क्षेत्रफल कितना हो गया सर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। समीकरण फर्स्ट हो गया। अब ध्यान रखना यहाँ पर दूसरा बोल रहा है तथा परिमिति का अंतर कितना है, 24 मीटर है। अब बताइए पहला वर्ग की परिमिति कितना होगा, तो 4 गुने भुजा, पहला भुजा कितना है x, फिर का अंतर मैंने घटाओ, दूसरा परिमिति कितना, भुजा कितना है y, इसका परिमिति निकालेंगे तो 4 गुने भुजा 4y बराबर कितना आएगा टोटल सर, तो बराबर आता है आपका 24। ये बताइए समझ में आया। दोनों परिमिति, तो पहला परिमिति की वर्ग की परिमिति का भुजा क्या होता है, वर्ग की परिमिति का फार्मूला क्या होता है, 4 गुने भुजा। तो पहला जो भुजा था वो x था, x गुने 4 करेंगे तो 4x हो जाएगा, दूसरा का कितना हो जाएगा 4 गुने y यानी 4y, अंतर 24। अच्छा इसमें कुछ ऐसा काम कर ले, क्या इसमें 4 कॉमन ले सकते, कितना आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 24, 6 जगह कितना आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 6। अब देखिए यहां से बनाने का दो विधि, अगर आप तुलनात्मक विधि से बनाएंगे तो बड़े आसानी से बन जाएगा, गुणनखंड से बन जाएगा। कैसे सर, अब ऐसे अगर बनाएंगे क्या बोलते हैं एक और साधारण विधि, उस पर अगर सिंपल से बनाने का तरीका सोचेंगे तो फिर इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तब इसके बराबर होगा, फिर कटेगा, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। आपको इच्छा जैसे बना सके, लेकिन हमको सबसे आसान तरीका आपको सिखाना है। इसके लिए क्या करना है, तुलनात्मक विधि बनाना है। कैसे सर, आ जाओ। क्या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, x बराबर तो 6 माइनस में जाकर बच जाएगा प्लस, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट नहीं सर, फर्स्ट तो मान रखा सेकेंड, समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, समीकरण सेकेंड का मान समीकरण फर्स्ट में पुट कर दो, समीकरण सेकेंड का मान समीकरण किस में फाइंड करते हैं। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट, बात समझा। लिखेंगे समीकरण सेकेंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर ध्यान देना सब। समीकरण सेकंड का मान कितना है, x बराबर यहाँ पर है x बराबर 6y, फर्स्ट का मान कितना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। ये बाबू ध्यान देना थोड़ा सा, x का मान कितना था 6 प्लस y, एक स्क्वायर करना है, तेरा पर स्क्वायर कर दिए, प्लस y स्क्वायर बराबर 468। क्या आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a का मान 64 प्लस 2ab तो 6 दूनी हो जाएगा 12y, 6 दूनी 12y और प्लस y स्क्वायर बराबर 468। क्या यहाँ तक समझ में आया। इसको जोड़ सकते हैं, y कितना हो जाएगा 2y हम आगे कर दिए प्लस 12y बराबर 468। क्या इसको घटा सकते हैं उधर 36। बताइए कितना है टोटल, 2y प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 12y बराबर घट के कितना आएगा 2 3 4 432।
अच्छा, और छोटा करने के लिए क्या इसमें से कॉमन ले सकते हैं 2? अब कोई पूछेगा 2 ये क्यों कॉमन लिए सर? क्योंकि मैक्सिमम नहीं लिया जाता है, मिनिमम, अच्छा सॉरी, मैक्सिमम कॉमन लिया जाता है। मैक्सिमम माने अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक जो तीनों दे सके। तो बेचारा ये 12 है तो दे सकता है 12 तक, लेकिन इसके पास तो 2 था, 2 दे दिया। अब इसमें आप कॉमन ले लिए, कितना बचा सर? 6y बराबर 432। छोटा सा काम करिए, इसको इससे काट दीजिए, कितना से कटेगा? 216, यानी आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 216। इसी चीज को ऊपर लिखते, ध्यान देना थोड़ा सा। y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 200। क्या हम एक स्टेप और बढ़ा दें इसको? y स्क्वायर प्लस 6y, इसको ही पढ़ चलाते हैं तो हो जाएगा 216 बराबर 0। अब देखिए तो टूटता है कि नहीं टूटता है? 18 गुने 12 से करो तो कितना आता है? 18 × 12 36, 18 6 8 3 11 के 216 हो गया ना? यानी 18 12 से टूट जाता है सर। और नहीं टूटेगा तो फिर लास्ट उपाय एक ही है जो पिछला की क्वेश्चन में बना है। क्या करना है? मूल वाला फार्मूला दिखा समीकरण में, जो मूल वाला फार्मूला -b प्लस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2 इस फार्मूला से बना सकते हैं जब नहीं टूटे तो। लेकिन हमको तो लगता है आसानी से टूट रहा है। अब ऐसे करते हैं, ध्यान देना बोर्ड पर सारा व्यक्ति। क्वेश्चन इतना छोटा सा दी गई, कितना नंबर? 5 नंबर, जो आपको 5 मिनट में बन जाने वाला है। प्लस हम ऐसे करते हैं सर 18y और करते हैं -12y माइनस 216। अब देखिए तोड़ने का उपाय, हम गुना करेंगे, जोड़ेंगे तो जोड़ने या घटाने से आना चाहिए प्लस में 6। देखिए 18 में से 12 गया तो प्लस में 6 बच गया, क्योंकि प्लस की संख्या वैसी है। लेकिन 18 गुने 12 करेंगे तो 216 आएगा, वो भी प्लस और माइनस माइनस होता है तो माइनस आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब क्या करना है? कहां से ले लीजिए कॉमन y कॉमन ले लीजिए, प्लस बचेगा 18, इधर माइनस कॉमन ले लीजिए, बचेगा y और प्लस बचेगा 18 बराबर। आप देख सकते हैं फैक्टर तो सबको आता है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड यहाँ कर दिए। इसमें से y प्लस 18 एक आ गया सर, और एक आ गया कितना? y माइनस 12 बराबर 0। हम दोनों को अलग अलग करते हैं, सर करते हैं y माइनस 12 बराबर 0। ध्यान देना y बराबर आ गया -18, जो हम लोग मान नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि गुणनफल का मान माइनस में आ गया। माइनस में हम लोग डिस्टेंस को माइनस में लेते नहीं, क्योंकि यहाँ पर दूरी की बात कर रहा है। लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं तो दूरी होगा। यहाँ y का मान कितना आ जाएगा सर? 12 मीटर। अब हमको ये बताओ y का मान कितना आ गया? 12 मीटर। हम y क्या माने थे? माना कि वर्ग की भुजा, यानी 2 भुजाएं था तो एक 12 आ गया। पहले हम हल करने से पहले थोड़ा सा और कम करते हैं। क्या करते हैं? अब यहाँ y का मान आ गया, चाहे तो समीकरण फर्स्ट में या चाहे तो समीकरण सेकंड में पुट कर दीजिए, यानी रख दीजिए, उसका मान आ जाएगा आंसर। अब हमको ये बताओ, समीकरण फर्स्ट के पास अगर जाएंगे तो यहाँ इसको स्क्वायर करके निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर सेकंड के पास जाते तो बड़ा नॉर्मल से निकल जाता है, सेकंड में भी निकाल सकते हैं। अगर सेकंड का मान y बराबर 12 रखें तो 12 और 6 कितना हुआ? 18। लिखते हैं समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, y का रखने पर समीकरण सेकंड कितना है सर? तो x बराबर हो जाएगा 6 + y। अगर हम x वर्ग करेंगे तो 6 + y का मान 12, यानी x का मान 18 है। लिखेंगे अतः दोनों वर्ग की भुजा कितना है? इसमें क्या बोला था? दोनों वर्गों की भुजाओं ज्ञात करें। लिखेंगे अतः पहली वर्ग की भुजा, पहली वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितना आ जाएगा सर? 18 मीटर, तथा दूसरी वर्ग की भुजा, दूसरी वर्ग की भुजा कितना मीटर आ गया सर? एक सेकेंड, एक हो गया 12, एक 18 में। लेकिन पहली वर्ग की भुजा कितना आ गया? तो पहली वर्ग की भुजा के मान हम लोग पहला के 1 माने थे ना, 118, ठीक तो लिखिए। और दूसरी वर्ग की भुजा y माने तो y का मान कितना आ गया? 12 मीटर। इस प्रकार से अगर हल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे 5 नंबर। बात समझ आया? क्या क्वेश्चन बन जाएगा सबसे? ठीक है।